सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ग्रोथ कर्व ऑफ एनिमल सेल्स इन कल्चर। सो एनिमल सेल कल्चर में जो ग्रोथ कर्व आता है उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। सो एनिमल सेल्स इन कल्चर, उनके जो ग्रोथ पैटर्न होता है, जैसे बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व मैंने आपको बताया था माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर्स में, तो वैसे ही जो एनिमल सेल कल्चर होता है उसमें भी क्या आता है, एनिमल सेल्स का ग्रोथ कर्व आता है विच इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द बैक्टीरिया। उसका जो पैटर्न रहता है वो सिमिलर रहता है बैक्टीरिया के ग्रोथ कर्व से। तो जैसे मैंने आपको बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व बताया था, तो पहले क्या था, लैग फेज़ आता है, फिर लॉग फेज़ एंड फिर स्टेशनरी फेज़ आता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी सिमिलर ही है, लाइक बैक्टीरिया जो था, बैक्टीरिया के ग्रोथ कर्व के जैसा ही यहाँ पे आपको कर्व देखने को मिलेगा। सो एज द सेल्स ग्रो एंड दे डिवाइड इन अ मोनोलेयर और इन द सस्पेंशन, दे यूजुअली फॉलो अ ग्रोथ पैटर्न। वो एक ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं जिसमें कि 3 फेजेस हम देखेंगे, लैग फेज, लॉग फेज एंड द स्टेशनरी फेज विच इज़ ऑल्सो नोन एज द प्लेट्यू फेज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लैग फेज़ के बारे में। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेल्स है, इस साइड हमने क्या लिखना है, सेल्स लिखने हैं वाई एक्सिस पे, एंड एक्स एक्सिस पे क्या है, वीक्स इन द कल्चर और डेज फ्रॉम द सब कल्चर। सो ये क्या है, सेल्स पर ml। अब यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग वाला क्या है, लैग फेज़। दिस इज़ द लैग फेज़। तो लैग फेज़ में क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ये क्या होगा आपका लैग फेज़। ये जो इनिशियल फेज़ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लैग फेज़ क्या होता है, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं दे फॉर्म द सेल सरफेस एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एंड वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाते हैं एंड वो स्प्रेड हो जाते हैं पूरे सरफेस के ऊपर ना। सो लैग फेज़ इज़ अ पीरियड ऑफ ज़ीरो ग्रोथ। यहाँ पे कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी आपको, नो ग्रोथ ऑफ द सेल्स are first inoculated into the growth medium। सो यहाँ पे जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेंथ ऑफ दिस फेज डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का सेल है एंड उनका मेटाबॉलिक स्टेट क्या है ड्यूरिंग इनॉक्यूलेशन। इट इज़ द पीरियड ऑफ एडाप्टेशन ड्यूरिंग विच द सेल्स रिकवर फ्रॉम द ट्रिप्सिनाइजेशन, रिकन्स्ट्रक्ट देयर साइटोस्केलेटन। ट्रिप्सिनाइजेशन पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर ले चुकी हूँ मैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सिक्रीट मैट्रिक्स टू एड द अटैचमेंट एंड स्प्रेड आउट ऑन द सबस्ट्रेट। तो व्हाट इज़ अ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या होता है, सपोज हमारे पास ना ये वायल है, कल्चर फ्लास्क है, तो ये जो कल्चर फ्लास्क है इसी को हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। अब क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो इसके सरफेस पे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, अडहियर कर लेंगे, सरफेस के ऊपर अटैचमेंट होती है। यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हो रहा है सेल्स का, ये इनिशियल फेज़ है बिल्कुल। सो यहाँ पे लैग फेज़ के अंदर देयर इज़ इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज का सिंथेसिस होने लग जाता है, एंड ऑल्सो जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो बनने लग जाते हैं, एंड जो सेल है वो प्रोलिफरेशन के लिए प्रिपेयर होने लग जाता है। प्रोलिफरेट करता नहीं है, मल्टीप्लाई करता नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है। सो नेक्स्ट फेज़ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फेज़ इज़ द लॉग फेज़। लॉग फेज़ यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक का जो फेज़ है दैट इज़ द लॉग फेज़। लॉग फेज़ जिसको हम एक्सपोनेंशियल फेज़ भी बोलते हैं। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज़ इज़ अ पीरियड जहाँ पे कि आपको सेल डबलिंग देखने को मिलेगी, यानी कि अगर 10 सेल्स थे तो अब वो डबल हो जाएंगे। नाउ एनिमल सेल्स नॉर्मली एग्जिबिट अ डबलिंग टाइम ऑफ बिटवीन 15 to 25 आवर्स। सो लेंथ जो है लॉग फेज़ की वो डिपेंड करती है सीडिंग डेंसिटी, ग्रोथ रेट ऑफ द सेल्स एंड द डेंसिटी एट विच द सेल प्रोलिफरेशन इज़ इनहिबिटेड बाय द डेंसिटी। सो यहाँ पर लाइक जो हमारा लॉग फेज़ है वहाँ पे ये जो फेज़ होता है, यहाँ पे जो कल्चर्ड सेल्स होते हैं दे आर इन मोस्ट यूनिफॉर्म एंड मोस्ट रिप्रोड्यूसिबल स्टेट, जहाँ पे कि उनकी काफ़ी ज़्यादा हाई वायबिलिटी होती है, एंड दिस इज़ द आइडियल टाइम फॉर द सैम्पलिंग। नेक्स्ट फेज़ इज़ द प्लेट्यूस फेज़, और जिसको हम स्टेशनरी फेज़ भी बोलते हैं।
सो स्टेशनरी फेज़ में क्या होगा, द स्टेशनरी फेज़ इज़ द पीरियड आफ्टर ग्रोथ व्हेन देर इज़ नो चेंज इन द कल्चर सेल डेंसिटी, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि अब कन्फ्लुएंसी वाली स्टेज आ चुकी है, सेल्स क्या हैं, कन्फ्लुएंसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं. सो ग्रोथ रेट इज़ रिड्यूस्ड हियर एंड प्लॉरिफरेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन जो है कल्चर्ड सेल्स का, वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है. So the phase occurs when the nutrients have been depleted or inhibitory metabolites have been accumulated in the culture. So as I told you कि यहाँ पे कन्फ्लुएंसी स्टेज जो है अटेन हो जाती है. कन्फ्लुएंसी स्टेज मतलब कि सारा का सारा जो मीडियम है वो डिप्लीट हो चुका है एंड और जगह नहीं है कि और सेल्स वहाँ पर ग्रो कर सकें. सारा मीडियम जो है वो यूटिलाइज हो चुका है एंड यहाँ पे क्या है कि जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो भी मेटाबोलाइट्स हैं, अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं कल्चर के अंदर. सो ऑल द अवेलेबल ग्रोथ सरफेस इज़ ऑक्यूपाइड एंड ऑल द सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग सेल्स. फर्दर ग्रोथ ऑफ द सेल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब कल्चरिंग द सेल्स इन द फ्रेश मीडियम. अगर आप सब कल्चर करते हो तो फर्दर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी एंड वापस से जो कर्व है वो स्टार्ट हो जाएगा. सो यहाँ पे लाइक जो आपका प्लेट्यू फेज़ है वहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ रेट इज़ मच रिड्यूस्ड एंड जो प्रोलिफरेशन है, प्रोलिफरेशन ऑफ द कल्चर्ड सेल्स ऑलमोस्ट स्टॉप एंड हियर द लो मोटिलिटी ऑफ द सेल्स ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, डिप्लीशन हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, ग्रोथ फैक्टर्स का. सो ईच टाइम अ सेल लाइन इज सब कल्चर्ड इट ग्रोज back to the cell density that existed before the subculture. तो जो प्रोसेस है यहाँ पे ग्रोथ कर्व हमने देखा. अब इसमें जो हमारे पास डिफरेंट टाइम पीरियड है उसके बारे में देख लेते हैं. सो आपका जो स्टार्टिंग इनिशियल फेज़ होता है दैट इज़ द लैग फेज़. लैग फेज़ जो होता है वो कब तक रहता है आपका, फ्यू आवर्स टू अप टू 48 आवर्स तक रहता है, बट यूजुअली अराउंड 12 to 24 आवर्स. देन आपका क्या आता है, एक्सपोनेंशियल फेज़ आता है जिसको हम लॉग फेज़ भी बोलते हैं, जहाँ पे कि आपका जो सेल पॉपुलेशन था वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है. दैट्स वाई इसको हम डबलिंग टाइम भी बोलते हैं क्योंकि सेल का जो पॉपुलेशन है वो क्राउडेड हो चुका है. व्हेन ऑल ऑफ द सबस्ट्रेट इज़ ऑक्यूपाइड तो सेल्स जो होते हैं वो पैक्ड हो जाते हैं क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो सारा का सारा ऑक्यूपाई कर चुके हैं सेल्स, मिनिमम सरफेस एरिया बचा है एंड दैट स्टेज इज़ नोन एज द कन्फ्लुएंसी मीडियम. न्यूट्रिएंट मीडियम ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है, ऑक्यूपाई हो चुका है सबस्ट्रेट सारा. सो इवेंचुअली दे विड्रॉ फ्रॉम द सेल साइकिल एंड दे एंटर द स्टेशनरी फेज़. लास्ट में वो कहाँ पे, स्टेशनरी फेज़ में चले जाते हैं वेयर द ग्रोथ ड्रॉप्स टू क्लोज टू ज़ीरो. तो ग्रोथ जो है वो वहाँ पर नहीं होती है, बिल्कुल आपका स्टेशनरी फेज़ आ जाता है. कुछ सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस फेज़ के अंदर, others simply exit the cell cycle and they go into the G0 phase. सो जब क्या होता है कि सेल का कंसंट्रेशन एक्सीड हो जाता है, जो कैपेसिटी है मीडियम की वो डिक्रीज़ हो जाती है और वो और सेल्स को सपोर्ट नहीं कर सकता, तो कल्चर को हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है इनटू द सब कल्चर. सो अब ये ग्रोथ कर्व है आपका ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स का और नॉर्मल सेल्स का. ये जो ब्लू वाले हैं ये हैं आपके नॉर्मल सेल्स का, नॉर्मल सेल्स, एंड दिस रेड वन इज़ फॉर द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, यानी कि जो कैंसरस सेल्स हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं, म्यूटेटेड सेल्स हैं. सो जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होते हैं दे यूजुअली रीच अ हायर सेल डेंसिटी इन द प्लेट्यू फेज, दैट इज़ स्टेशनरी फेज. तो इनका ये दोनों का क्या है, स्टेशनरी फेज़ है. तो जो ट्रांसफॉर्म सेल्स होते हैं दे यूजुअली रीच अ हायर सेल डेंसिटी इन द प्लेट्यू स्टेज. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.